हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी तो आप पीछे कीजिए, उनका हुक्म हमेशा रहता है धर्म अपना अपना उत्सव सबका। उसी अनुसार हम लोगों ने आज यहाँ पर बैतुल स्कूल में हमारा जो होम वार्ड है 39 उसमें हम लोगों ने ये काम किया है। हमारे काउंसलर हैं जसीम भाई, आप देख रहे हैं यहाँ सब जगह चारों तरफ काम पे लगे हुए हैं। उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम है वो, उन लोगों ने आज मिलकर हम लोगों ने किया। और आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बंगाली भी है, सब जाति के लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों ने आज रोज़ा तोड़कर खुदा को याद करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने अपना भोजन ग्रहण किया। अभी सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो यही ममता बनर्जी का बंगाल है। यहाँ कोई दंगा नहीं है, पत्थर तो छोड़ो कोई कंकड़ भी नहीं मारता है। उल्टा अगर आपको चोट लगा तो मरहम पहुँचाने के लिए लोग आते हैं। ये ममता बनर्जी का बंगाल है। ये मेरा जोड़ा साथी है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ बहुत बहुत आमंत्रण। देखिए, जो लोग धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपने दावत इफ्तार का अरेंजमेंट करवाया, लोगों की दावत दी, क्या कहिएगा इसके लिए? देखिए, वो अपना काम करेंगे मगर वो लोग बहुत कम, कुछ भटके हुए गुमराह लोग हैं जिनको बहुत जल्द या तो ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा, नहीं तो दीदी रास्ता दिखा देगी। हम लोग अपना काम करेंगे। हमारा काम है जो भटके हुए नहीं हैं उनको साथ लेना, और जो भटके हुए उनको भी चेष्टा करके अपने साथ मिलाना। शुभेंदु अधिकारी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए हैं, चाहे वो रिसड़ा में हो, हावड़ा में, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है। और नेशनल मीडिया बार बार ये बोला है कि पश्चिम बंगाल में हालात हिंदुओं के लिए बहुत ही बद से बदतर है। क्या कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी के पार्टी में, क्योंकि मैं टीवी पे डिबेट करता हूँ कभी कभी, तो शुभेंदु अधिकारी की पार्टी में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पूरे भारत में जितने दंगे हुए उसके लिए ममता बनर्जी, बिहार में 2 पुलिस वाले मरे दंगे में, ममता बनर्जी जिम्मेवारी है। महाराष्ट्र में हुआ, ममता बनर्जी जिम्मेवार है। हरियाणा में हुआ, ममता बनर्जी। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शुभेंदु अधिकारी को और बाकी लोगों को कि उन्होंने ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी से भी बड़ा लीडर मान लिया है, जो कलकत्ता में बैठे बैठे पूरे भारत में दंगा करा सकते हैं। ये सब देखें बकवास बातें हैं। वो अपना घर नहीं देखते हैं। उन जहाँ बीजेपी शासित है गुजरात में, वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ क्यों दंगे हुए? कोई इसका जवाब नहीं दे। और दीदी ने कई बार कहा है, आपको मालूम है रामनवमी कब हो रहा है, आपको मालूम है ईद कब हो रहा है, आप केंद्र सरकार है, NIA आपके पास है, आपको जो कदम उठाना उठाइए। आप अगर कोई एडवाइजरी आपने दिया हो स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ ऐसा होने वाला है, इंटेलिजेंस तो आपके पास है। CBI ED दिन भर आप लेके घूमते हैं। आप कुछ बताए होते तो हम उसका कुछ उपाय कर लिए होते। हमको तो ये पूरा साजिश लगता है। एक बात बताए, बंगाल के लोग, जो हम लोग बंगाली कहते हैं, चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें, हम लोग संस्कृति से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। हमारा नेचर में नहीं है वायलेंस करना। जिनका नेचर में है वो बाहर से आते हैं, वायलेंस करते हैं, बंगाल का नाम खराब करते हैं, वापस करते हैं। अच्छा, पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ये बताया कि आप लोग ये बोले थे कि 2024 में आपकी पार्टी की सुप्रीमो PM बनेंगे, लेकिन 3 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन का नया जो नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी पार्टी एक रीजनल पार्टी बन गई है, इससे 2024 के जो आप लोग का जो लक्ष्य था उसमें कितना धक्का लगा? जितने भी कर ले तो सितम कदम चूम चूम कर रखेंगे हम। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये उनका फैसला है। उस फैसले के लिए हम लोग रिव्यू में जाएंगे, दरकार पड़ा तो अदालत में भी जाएंगे। मगर आप लोग अगले साल के लिए वेट करिए, जब ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, इलेक्शन कमीशन का पूरा दुनिया इनको नेशनल पार्टी के रूप में मानेगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल, यहाँ की जो काउंसलर उनकी पूरी टीम, बैतुल माल खेलापन की पूरी टीम में जितने बेहतरीन अंदाज में इस दावत इफ्तार को किया, इसके लिए मैंने इसके लिए पहले भी उनको शुक्रिया किया है। मैं दोबारा इनको, देखिए नाम लेना एक का असंभव है, मगर जसीम भाई की गनी भाई है यहाँ पर, बाकी हमारे साथ बरकत भाई है यहाँ पर, वो ट्रेजरर साहब और सब ट्रेजरर साहब हैं। और इन्होंने, इन सब लोगों ने, आज इनके बिना ये काम, ये जहाँ हम लोग यहाँ इफ्तार किया, ये नहीं हो पाता। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जितना धन्यवाद शब्दों में कर सकूँ वो कम होगा। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इन लोग सब बहुत तरक्की करें, और बैतुल माल ये जो स्कूल है ये भी आगे जाके बहुत बड़े, हमने आज कहा है कि अगले साल धीरे धीरे अब हम लोग इसको कवर भी करेंगे, यहाँ AC भी लगाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में और शानदार तरीके से इफ्तार। इससे पहले जो यहाँ के जो कुछ इस फंड मैं पूरे जोड़ा संघ के लिए मेरा MLA फंड अवेलेबल है। जहाँ जिस वार्ड में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ से जो एप्लीकेशन आया जाएगा, मेरिट बेस्ड उसके ऊपर में चर्चा करके लोकल काउंसिलर, लोकल वार्ड प्रेसिडेंट, उनसे सलाह मशवरा करके फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। MLA से क्या आपको चाहिए सहायता बैतुल माल के संस्था के? हमारा MLA विवेक दिल में राज करता है माशाल्लाह। अभी बोल रहे थे ना, रामनवमी का मिছিল का क़यादत करते हुए देखा जाते हैं विवेक जी। मिलादुन नबी का एहतमाम करते हुए भी 12 रबीउल अव्वल को देखे जाते हैं विवेक जी। चाहे वो अभी हम लोग के कुछ हाल ही में राजेंद्र देव रोड में एक तो
मूर्ति टूट गया था, वहाँ पर नया मंदिर बनाने का काम किए हैं विवेक जी, और आज अफ्तार पार्टी का एहतमाम किए हैं विवेक जी। हम चाहते हैं कि दिन दुगनी रात की अफ्तार, दावती इफ्तार का जो एहतराम करना, ये सिर्फ एहतराम नहीं है बल्कि दावती इफ्तार का एहतमाम करना, बाज़ाब्ता ये रोज़ा का इज़्ज़त करना, और इनके दिल में रोज़े की इज़्ज़त है। और जिन्होंने रोज़े की इज़्ज़त किया है तो रोज़े की बरकत ये है कि विवेक जी अब सिर्फ जोड़ा साहब को नहीं पूरे पश्चिम बंगाल की क़यादत करेंगे और पश्चिम बंगाल के लिए काम करेंगे, पश्चिम बंगाल की 11 कोटि जनता के लिए काम करेंगे। मैं तहे दिल से ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और विवेक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अभिषेक बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुदीप बंदोपाध्याय जी का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने इतना बेहतरीन एमएलए हमें दिया है। उनके क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ईद मिलन का भी काम होगा, इसी तरह से वो करते रहते हैं। तमाम मस्जिदों के इमाम साहब को उन्होंने रोज़े का सामान भेजा है, कपड़ा भेजा है, दुआएँ भेजी हैं। इसी तरह तमाम मंदिरों के जितने भी पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनसे मिलते रहते हैं। इनके दिल में जो है, अगर सही मानों में गंगा जमुना तहजीब की कोई मिसाल है तो विवेक गुप्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हम तो ये बोलेंगे ये आप हिंदू मुस्लिम का बात करना ही बंद कीजिए। सबसे बड़ा तो इंसानियत है, वहाँ सब धर्म है, समझे? तो क्या पैगाम देंगे यहाँ से? पैगाम ये इंसानियत जिंदाबाद है, बस यही। বিচ্ছিন্নবাদ সৃষ্টি করে দেওয়া যায়, কিন্তু আমি দৃঢ় গলায় বলতে পারি যারা চেষ্টা করছেন বাংলাকে ভাঙার তারা ব্যর্থ হবে। কারণ বাংলার মাথায় এমন একজন বসে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার একটাই চেষ্টা হিন্দু মুসলিম শিখ পারসি বলে আমার কোনো কথা নেই। আমার বাংলা, আমার মানুষ, আমার জনগণ আমার সঙ্গে আছে, আমরা জনগণের সঙ্গে আছি এবং আমরা জনগণের সঙ্গে থাকবো। मौजूद है तो क्या कहना चाहेंगे सबसे? बहुत अच्छी बात है, तमाम साथी हमारे हर धर्म मजहब के लोग, हम लोग आज एक मिल करके यहाँ अफ्तार पार्टी किया और हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। अफ्तार पार्टी भी किया और खुशी भी मनाया और एक दूसरे से हम लोग मिले भी। और जो बंगाल के जो हालात है इसमें तमाम धर्म के लोग एक जगह जमा है, तो हाँ। क्या पैगाम देंगे? ये पैगाम ये है कि भाई बंगाल की जो रवायत रही है, इतिहास रहा है कि बंगाल हमेशा कौमी एकजुटता का पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक मिसाल है। हम लोग पूरे दुनिया में मगर बंगाल का एक मिसाल है कि हम लोग कौमी एकजुटता में जो काम हम लोग कर देते हैं वो कोई काम सोचता रहता है दूसरे लोग, और यही पैगाम हम लोग देने चाहते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग हमारे मगरी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी से और हमारे यहाँ के पार्टी से और पार्टी वर्करों से और यहाँ के रहने वाले तमाम आवाम से, मगरी बंगाल के हर मज़हब और मिलत के लोग यहाँ से आए और सीखे कि कौमी एकजुटता, भाईचारा क्या चीज़ है, कैसे मनाया जाता है बंगाल में, वो यहाँ सीखने की जगह। मुकाबला ये है और हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं जो जुरासाको में अमन है, जो चैन है, जुरासाको का जो संस्कृति है, जुरासाको का जो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन बरकरार रहे। और इस जुरासाको में हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरह से अपना ये जो त्यौहार मनाते हैं जुग जुग से उनसा मनाते रहे और हम लोग सब भाईचारा रहे और जैसा करके अमन चैन है वो बरकरार रहे। देखिए, कहना कुछ नहीं है, बहुत खूबसूरत आयोजन किया गया है विवेक गुप्ता की तरफ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप देख सकते हैं हिंदू मुसलमान मिल के एक साथ सारा दिन रोजा रखने के बाद शाम को इफ्तार एक साथ खोल रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का ही संस्कृति है और आने वाले दिनों में मैं इस बात का पूर्ण विश्वास हूँ कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के हिंदू मुसलमान एकता का कायम है। कुछ लोग यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बहुत कोशिश की है, नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? कुछ लोग नहीं, देखिए आप मीडिया वाले, आपको खुल के बोलना चाहिए। इसमें सिर्फ बीजेपी वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान यहाँ पे दंगा होते रहे जिससे उनको पॉलिटिकल फायदा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल का आवाम दंगे को मानता नहीं है। पश्चिम बंगाल का आवाम जननेत्री ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी की इस साजिश को हम सब मिलकर नाकाम करें। उन्होंने बताया था कि ये ऑर्गेनाइज करना, हैदराबाद इसको पकड़िए। आज बैंडेड चले गए थे चीफ मिनिस्टर धनो स्टेडियम का, वो भी देखने का तो वहाँ देर हो गई। मेरा चीफ मिनिस्टर का स्पीच खत्म हुआ 5:50, तो मैं वहाँ से तुरंत आ गए क्योंकि इतना अच्छा इफ्तार जो रोज़ादार ने यहाँ आए उनका इफ्तारी किया, उनका रोज़ा बंद किया। और आप तो जानते हैं कि ये कलकत्ता शहर का भी अलग तरीका से एक होता है, ये होता है कलकत्ता में, जो हिंदू लोग भी बहुत इफ्तार में शामिल होते हैं और एक साथ हम लोग ये रोज़ादार को साथ बेरोज़ादार दोनों मिलके ये इफ्तारी में भाग लेते हैं।
मतलब आप थोड़ा लेट जरूर हुए लेकिन अफ्तार की क्या पैगाम देंगे दादा यहाँ से? समझते हुए किए आप आज मेरा मोहम्मद फजीलत को नहीं, अफ्तार खत्म हो गया तब आए। फजीलत मत बोलो, तो दावत इफ्तार तो मोहम्मदन फजीलत नहीं है ये। जाता है। मैंने पहले बना ना कि छुट्टियाँ चलिए, बहुत फर्क है। तो आज सबको मेरा खाली बोलना होगी। जिंदाबाद दादा, क्या पैगाम देंगे दादा? से शुभकामनाएं। ईद आ जाएंगे और 22-23 तारीख को हमारे बंगाली न्यू ईयर्स है और 2 दिन का बीच में, तो हम लोग सब भाई भाई की तरह एक साथ हर उत्सव में शामिल होंगे और बंगाल के सुख स्थिति विराज रखने के लिए हम लोग जरूर क्या पैगाम देंगे सुदीप जी? पैगाम क्या देंगे? मैसेज की देवें दादा? मैसेज एक साथ रहो, शांति से रहो, प्यार से हर धर्म का प्रोग्राम होने दो और हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री जो बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, उनका पूरा तरह से मदद करो। कोने